Dear students, today is the Teachers' Day, and at this day, I am wishing you happiest and prosperous life in the future. And I am going to start my new videos related to the class 9. Chapter 1 Motion. In the previous classes, I have taught about the motion. In this chapter, we have read about the uniform motion and non-uniform motion. ये छात्रों एवं छात्राओं, विद्यार्थियों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज के दिन हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष में जो है शिक्षक दिवस के नाम पर मना रहे हैं। और इस दिवस के दिन छात्रों और शिक्षकों के अंदर एक अलग ही उत्साह होता है। और मैं अपनी तरफ से और अपनी SPL क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भविष्य में बहुत आगे की ओर बढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है, पाठ है, वो मोशन से संबंधित है। और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, उसमें ये पढ़े थे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इसको डिफाइन करने के पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस जो है होता क्या है। तो इसको हम लोग जो है एक फिगर के द्वारा पहले समझेंगे और उसके बाद से जो है हम इसको डिफाइन करेंगे। ए और बी, हमने ए और बी फिर 2 पॉइंट दिए। अगर कोई बॉडी जो है ए से स्टार्ट करता है या और बी पर कुछ समय के पश्चात उसने जो है कुछ स्थान परिवर्तन करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो जो रास्ते की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ द पाथ, उसी को हम लोग डिस्टेंस करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अब यहाँ देखिए, ए को हम लोग जो है इनिशियल पॉइंट कहते हैं, मतलब जहाँ से वह बॉडी जो है स्टार्ट होता है। और बी को हम लोग फाइनल पॉइंट कहते हैं। बॉडी जहाँ से चलना शुरू करता है वहीं उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, निर्दिष्ट बिंदु होता है, वहीं से चलता है। और कुछ समय के बाद वह जो है जहाँ रुकता है या रुकती है, उस स्थान को फाइनल पॉइंट कहा जाता है। तो ये जो है डिस्टेंस को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस इज defined by as follows। डिस्टेंस को हम निम्न प्रकार से डिफाइन करते हैं। दोस्तों, डिस्टेंस को डिफाइन करने के पहले हमें ये देखना होगा कि क्या होता है डिस्टेंस, एक्चुअल में होता क्या है। अभी मैंने बताया कि ये जो है लेंथ ऑफ द पाथ होता है। तो लेंथ ऑफ द पाथ होता है ए से बी की ओर जो है ये चलता है। इसका मतलब है कि इनिशियल पॉइंट से शुरू होता है और फाइनल पॉइंट के बीच जो लेंथ होता है उसी को हम लोग डिस्टेंस करते हैं। डिस्टेंस
path of length between initial point to the final point when a body covered with respect to time of any direction. ये परिभाषा जो बनाया गया है थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि जो है इसमें हमने बताया कि डिस्टेंस इज द पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट when a body covered with respect to time of any direction on a straight line path. सरल रेखा पर अगर कोई वस्तु जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो रास्ते की लंबाई को तय करती है, समय के सापेक्ष जो रास्ते की लंबाई को तय करती है, उसी को जो है हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस का मतलब है, एक बार फिर समझते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जो रास्ते का जो लेंथ ऑफ द पाथ है वह जो बॉडी ने ट्रेवल किया, किसके सापेक्ष ट्रेवल किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के सापेक्ष में किसी भी डायरेक्शन में जो है वह जो वस्तु जो है, वह जो ऑब्जेक्ट जो है, वह बॉडी जो है अगर ट्रेवल करता है तो इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। रिप्रेजेंटेशन क्या है इसको समझते हैं। रिप्रेजेंटेशन generally it is represented by S। इसको हम लोग S से क्या करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। अब यहाँ ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग एस मानेंगे। क्या मानेंगे? एस। व्हाट इज एस? लेंथ ऑफ इन। लेंथ ऑफ इन क्या होगा? वह एस। यूनिट क्या होगा इसका? एस आई यूनिट क्या होगा? एस आई यूनिट जो होगा, इट्स SI यूनिट denoted by स्मॉल m। इसको स्मॉल m के द्वारा तो दिस इज द all about the distance. Now type of quantity इस प्रकार की राशि, फिजिक्स में दो तरह की राशियाँ होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसको भी हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इस आर्टिकल के बाद पढ़ाएंगे। अभी इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। वर्ष
वैसे इसको बारे में बता रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो इसमें क्वांटिटी, इसमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन इंक्लूड होता है। जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, इस तरह से बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे फिजिक्स के जो क्वांटिटी, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यहाँ लिखा गया है एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन इसमें फिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट इट हैज नॉट डायरेक्शन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस को परिभाषित किया गया। एक बार फिर देखते हैं, ये डिस्टेंस इज द पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट when a body covered with respect to time of any direction on the straight line। इसका मतलब है ये डिस्टेंस जो है पाथ की लंबाई है जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में होती है, जब बॉडी जो है समय के साथ किसी भी डायरेक्शन पर सरल रेखा पर दोलन करती है, तो इसको हम लोग जो है डिस्टेंस बोलते हैं। ये मार्ग इसका जो होगा, पाथ जो होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो है लीनियर ही होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये पाथ जो है कर्व लाइन भी हो सकता है। लेकिन हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में नहीं पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मोशन के ही बारे में पढ़ना है। इसलिए परिभाषा में आपका स्ट्रेट लाइन पाथ है। So dear students, I hope that you have understood about the distance. Now I am going to teach about displacement. इसको हिंदी में हम लोग जो है विस्थापन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्टेंस को हटा करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड बाय एज फॉलोज। बाई नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा। डिफाइंड एज फॉलोज, ये डिस्टेंस, और यहाँ फिर डिस्टेंस को हम लोग इरेज करेंगे। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट देखिए हम परिभाषा कैसे बनाते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। रटा रटाया परिभाषा होता है तो आप एग्जाम में जाते हैं उसको भूल भी सकते हैं, लेकिन इसको चेंज कर दीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आता है। कैसे हम चेंज करते हैं वो भी सीखिए। ए डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट व्हेन ए बॉडी कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ फिक्स डायरेक्शन। यहाँ हम डायरेक्शन को फिक्स करते हैं क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन टाइम ऑफ फिक्स डायरेक्शन ऑन द स्ट्रेट। बस बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन हमको बनाना है। तो कैसे बनाए हैं इसको सीखते। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज फॉलोज। ए डिस्प्लेसमेंट इज द पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट when a body covered with respect to time of fixed direction in fixed direction कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। in fixed direction on the straight line path। मैंने fixed direction में कोई बॉडी सरल रेखा पर अगर चल रही है तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में
जो पाथ की लंबाई होगी उसको हम कब कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो जब उसका डायरेक्शन फिक्स होगा। तो अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेड जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको हम लोग डी से दर्शाते हैं, इसको हम लोग डी से दर्शाते हैं और इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे या ऐसे दिखाएंगे और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको सीख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ लेंथ ऑफ ये भी जो है इसको हम जी से दर्शा देते हैं, जी आपका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसके साइन यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय एल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। और टाइप ऑफ क्वांटिटी में हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज द स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी। फिर से एक बार डिस्कशन देखें कि निश्चित दिशा में कोई वस्तु समय के साथ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर जब वह कवर करती है, मतलब चलती है, तो उसके बीच के जो रास्ते की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं दोनों के बीच जो है क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। दोनों जो है आपके चैप्टर के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको जानना होगा क्योंकि इसी से आपका जो है अगला टॉपिक रिलेटेड है, इसलिए आपको इस चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लिखते हैं डिफरेंसेज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या अंतर है? अंतर के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है इस तरह से जो फॉर्म बनाते हैं, एक तरफ लोग लिखते हैं डिस्टेंस और एक तरफ लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोनों का डिफरेंस जो हम लोग दिखा रहे हैं, पहले एक हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉडी है एस, अगर 5 किलोमीटर उसका मतलब कोई बॉडी जो है ये मान लेते हैं कि उसने ए भी जो डिस्टेंस तय किया, लेंथ ऑफ द पाथ है वह 5 किलोमीटर है, तो इसमें आपका डायरेक्शन नहीं, लेकिन इसी को हम लोग लिख दिए इस तरह से कि 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, डिस्टेंस में डिस्टेंस का परिभाषा और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा लिख देंगे। When a body over length of the path AB with respect to time
respect time in any direction on a straight line path that is called distance. डिस्टेंस हो गया। जब एक बॉडी जो है लेंथ ऑफ पाथ ए बी जो है समय के रिस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ पर कवर करती है तो उसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। यहाँ पर when a body covered length of the path AB with respect to time in any direction on a straight line path that is called distance। जब कोई बॉडी जो है ये लेंथ ऑफ पाथ मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की मैंने बता चुका है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की वो जब दूरी वह तय करती है तो जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस करते हैं। यहाँ लिखेंगे when a body covered length of path AB from, यहाँ मेंशन कर देते हैं, from initial point to final point with respect to time in a fixed direction on a straight line path इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। Straight line path that is called displacement। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। परिभाषा एक बार फिर देखते हैं। When a body covered length of path AB from initial point to the final point, मतलब ये भी जो आपका लेंथ ऑफ पाथ है वो कहाँ से मेजर किया जाता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। बार बार इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, इन ए फिक्स डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में कोई अगर बॉडी जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जो उसका लेंथ होता है समय के साथ, तो उसे ही हम लोग रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा लिख लेते हैं। बताया गया है 5 किलोमीटर, मान लीजिए 5 किलोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है। और इसका डिफरेंस है, और यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें है इसमें थर्ड जो डिफरेंस है वो है कि
displacement is a vector quantity. क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये डिफरेंस आप लोग देख लिए, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है। ये भी मीटर से दर्शाया जाता है, ये भी मीटर से दर्शाया जाता है। तो डिफरेंस में ये हो गया कि बॉडी जो है एक टीवी जो है पाथ का लेंथ होता है, वो टाइम के साथ जो है किसी भी डायरेक्शन में सरल रेखा में होती है, तो उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। इसमें फिक्स डायरेक्शन में सरल रेखा पर जो पाथ की लंबाई होता है समय के साथ, तो उसको हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। 5 किलोमीटर एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस, 5 किलोमीटर जो है एग्जाम्पल हो सकता है डिस्टेंस का, जबकि 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एक और डिस्टेंस हम लोग बना सकते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। डिस्टेंस कैन नॉट equal to 0, whereas displacement can be equal to अब इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे डिस्टेंस जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन जो है डिस्प्लेसमेंट जो है 0 के बराबर हो सकता है। और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने जा रहे हैं, और आशा करते हैं आई होप दैट यू आर वाचिंग माय वीडियोज एंड ट्राई टू अंडरस्टूड माय टीचिंग्स। और इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि आपको जो है कब जो है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और कब जो है, जैसे एक लड़की है, मान लेते हैं एक लड़की है, इसका नाम सौम्या है। सौम्या, ये सौम्या नाम की लड़की जो है अपने घर से ट्रेवल्स में चलती है, travels towards her school and after close, she comes back to her house। चलिए इस एग्जाम्पल को लेकर के हम रीड करते हैं। एग्जाम्पल 1, सौम्या ने, मान लेते हैं कि सौम्या का घर जो है ए पॉइंट पर है, और जो बी पॉइंट पर जो है वह आप सौम्या का स्कूल है ना। ये सौम्या का हाउस है और ये सौम्या का घर है, मतलब स्कूल है। तो इसने ट्रेवल किया ए से बी की हो गई, तो इसने जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सौम्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सौम्या। तो यहाँ एक बार गई और
और एक बार पुनः लौट करके आए, ठीक है। तो ए बी और प्लस बी दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा 2B। अब मान लेते हैं कि बी ए का जो डिस्टेंस है वह मान लेते हैं कि एस है। क्या है? एस है। तो उसने जो दूरी तय की वह क्या हुआ? 2s मीटर हुआ। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, तो ये सौम्या है, ये प्लेस से चलती है, उसका घर है, पता है अभी आपको, ये घर है। और ये जो है बी जो है उसका स्कूल है। एक बार सौम्या गई ए से बी क्यू, और फिर सौम्या जो है स्कूल जब बंद होता है तो अपने घर चली गई, तो बी ए क्यों लौट गई। तो यहाँ जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि ये है उसके डिस्प्लेसमेंट को भी जाती, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सौम्या में वो रहेगा।